सभी मित्रों को जय माता रानी की। दोस्तों वीडियो कल डाली थी, लेकिन कल क्या हुआ कि वीडियो पूरी नहीं हो पाई। अब वो कॉल आ गई थी, बीच में वीडियो कट गई थी, लेकिन जानकारी मैंने दे दी थी किन्नरी साधना की, तो वीडियो पूरी हो नहीं पाई थी। दोस्तों आज बड़ी साधना के बारे में आपकी जानकारी दूंगा कि बड़ी साधनाएं कैसे होती हैं और उनमें संकल्प क्या रहता है। दिक्कत ये है कि बड़ी साधना करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनमें इतनी क्षमता या शक्ति नहीं है कि वो साधनाओं को लंबा समय तक खींच पाएँ। साधना की इच्छा तो बड़ी जो साधना होती है उनकी इच्छा तो बहुत लोगों की होती है करने की, लेकिन उसको लंबा चलाना हर किसी के बस का नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मुझसे साल साल 2-2 साल तक के लिए कर सकते हैं हम। दोस्तों एक बात और आप देखना, कभी भी जब हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, फ्री होंगे या कोई साधना वगैरह नहीं कर रहे होंगे, तो हमारे शरीर पर उतना प्रभाव नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम कर रहे होते हैं साधना वगैरह तो हमारे शरीर पर प्रभाव होता है। प्रभाव क्या होता है कि जैसे गर्मी का मौसम होगा तो गर्मी हमें उस समय ज़्यादा लगेगी जब साधना कर रहे होंगे, जब बेचैनी होगी। सर्दी होगी तो कपकपाहट होगी, क्योंकि क्या होता है ना, शरीर बैठ जाता है, हम बैठ जाते हैं, एक स्थिर अवस्था में हो जाता है शरीर, तो चलते फिरते नहीं है, तो सर्दी में सर्दी ज़्यादा लगती है और गर्मी में गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि चलने फिरने से हवा लगती है गर्मी में, तो गर्मी नहीं महसूस होती। लेकिन हम जब 3-4 घंटे के लिए बैठ जाते हैं साधना में तो वो हमें महसूस होती है, परेशानी महसूस होती है। किसी को चैंटी सी काटती है, किसी को शरीर में झंझनाहट होती है, ये लक्षण होते हैं। कभी कभी किसी के हाथ पैरों की नसें सुन्न होकर दब जाती हैं, तो उनको थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, पैर अकड़ जाना, जकड़ जाना। कभी कभी किसी के लंबे समय तक माला करने से क्या होता है कि माला होती है ना, जो माला, उसमें हाथ में बाइंटा आ जाता है, मतलब थोड़ा सा हाथ एक ही जगह अकड़ जाता है, तो फिर वो माला नहीं चल पाती। वो सब चीज़ें होती हैं, तो वो ध्यान रखना पड़ता है आपको, वो सब चीज़ें समझनी पड़ती हैं। वो सब चीज़ें तो हैं भाई। हर साधना को एक नियम से अपनी शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से करना चाहिए। अब यूँ समझ लीजिए, आप बगलामुखी, धूमावती या काली की, तारा की, किसी की साधना करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर नियम बनाना ज़रूरी है। आपको एक निश्चित टाइम रखना चाहिए, बिल्कुल फिक्स टाइम जिसको कहते हैं, और वो डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। डेली रूटीन में कैसे शामिल होता है कि आपको, जैसे कई लोग कहते हैं कि गुरुजी जब समय जब मिले जब कर सकते हैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक छूट तो आपको दे दी जाती है कि जब समय, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है आपकी, एकदम आपका जो शेड्यूल है वो बहुत टाइट शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल है, तो उस शेड्यूल के हिसाब से मैं आपको कह देता हूँ कि हाँ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो रियलिटी है इन चीज़ों की वो यही है कि आप उस शेड्यूल को बदल नहीं सकते। अगर आपका साधना में कोई आपका फिक्स टाइम हो गया है तो उसको बदल नहीं सकते आप, क्योंकि उससे एक मानसिक स्थिति, एक शारीरिक स्थिति और एक आपकी सोच पर प्रभाव पड़ता है। एक समय तो आप सुबह 5 बजे बैठ गए और एक समय आप दोपहर में बैठ रहे 11-12 बजे, तो मौसम का अंतर आ जाएगा और वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं रह पाएंगी। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, क्योंकि ये एक साधना के बारे में एक बहुत बेसिक और डीप नॉलेज कहलाती है जिन चीज़ों को हर कोई नहीं बताता और जानता भी नहीं है शायद, तो ये वो लोग ये भी नहीं जानते होंगे। मैं बड़े बड़े ज्ञानियों या उनकी धुरंधर विद्वानों की बात नहीं करता, लेकिन जो इस क्षेत्र में नए हैं, 10-20 साल में आए, उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, मैंने देख लिया है। क्योंकि ये नॉलेज तभी आती है जब आप बहुत अंदर तक इस चीज़ में उतरे हुए हों, क्योंकि मानसिक अवस्था जो होती है वो साधना को पूर्ण रूप से विफल कर देती है। अगर मानसिक अवस्था ख़राब है तो आपकी साधना पूर्ण रूप से विफल हो जाएगी। वो सब चीज़ें होती है, वो करनी पड़ेंगी आपको, वो ध्यान रखना पड़ेगा। जय माता रानी। चलिए बताइएगा, अब चलता हूँ मैं, अब बाद में बताइएगा मुझे कैसा जानकारी दी है मैं आपको। और उन सब के लिए जो आते जाते रहते हैं बार बार मेरे लिए मिलने के लिए, उन सबको एक बात और बता दूं मैं आपको। पहली चीज़ तो आपको परमिशन से ही आना है, अन्यथा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं मिलूँगा। भले ही आप मेरे घर तक आ जाए तो भी नहीं मिलूँगा। तो ये सोच समझ करके आएँ, फालतू में अपना समय बर्बाद ना करें और मेरा भी ना करें, क्योंकि आपसे ज़्यादा कीमती समय मेरा होता है। मैं, हो सकता है उतने में किसी का मैं सही काम कर दूँ या अच्छा काम करूँ किसी का, जितने समय में आप मेरा टाइम बर्बाद करेंगे, तो वो सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। इस वजह से बहुत दिक्कत होती है लाइफ में कभी कभी। चलिए मित्रों, जय माता रानी की, जय माँ भवानी।